हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक ही बेटा थे। बुढ़िया के पति बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे थे। बुढ़िया ने अपने पुत्र के सहारे गुजर बसर कर रही थी। पुत्र जो थे, पुत्र पर हिम्मत था कि मेरा एक पुत्र है और इसको पोसेंगे, पालेंगे, बड़ा करेंगे तो मेरा बुढ़ापे का लाठी बनेगा। बुढ़िया आस लगाई हुई अपने पुत्र को बड़ा कर रही थी और जीवन पालन उसको कर रही थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय आने पर बुढ़िया का बेटा बड़ा हो गया। जब बुढ़िया का बेटा बड़ा हो गया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को एक अच्छी लड़की देखकर विवाह कर दिए। जब बुढ़िया बेटा का विवाह कर दी और बुढ़िया के घर में बहू आ गई, बुढ़िया के लगा कि अब तो मेरा जीवन सुखी बीतेगा, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गुरु भाई बहना, कुछ ही समय बाद जो बुढ़िया थी, बुढ़िया के बहू गर्भवती रह गई। बुढ़िया के बहू का एक लड़का पैदा लिया। बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया अपने बच्चे में घुली मिली रहती थी, बच्चे की सेवा करती थी, बच्चे के गोद खिलाती थी और बहू भी खुश थी। धीरे धीरे समय आने पर उनका बहू का 3 बच्चा हो गया। बहू का 3 बच्चा जब हो गया तो बुढ़िया और खुश थी कि मेरा बहू का 3 बच्चा हो गया। मेरा तो एक ही बेटा था, बहू का 3 हो गया। बुढ़िया अपने बच्चे को बहुत प्यार से रखती थी, पोता को बहुत खुश रहती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जो सबसे छोटी थी वह लड़की थी, जो बड़ा था वो लड़का था, लेकिन जो छोटी वाली थी वो लड़की थी। बुढ़िया तीनों बच्चों को एक समान देखती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उनका समय जो था बहुत गंभीर था, कमी था। तो अपने माँ से बोला, माँ सारा लोग प्रदेश जाते हैं, हम भी जाएं? माँ बोली, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, जाओ। ये जो बेटा था बुढ़िया का अपने पत्नी से बोला, अरे हम परदेश जा रहे हैं, माँ को अच्छे से खातिरदारी करना, अच्छे से देख रेख करना, माँ को कभी दिक्कत नहीं होने देना, हम परदेश जा रहे हैं। ये जो पति था उसका, बुढ़िया का बेटा, बुढ़िया के बहू के पति, वो समझाया कि जो बच्चे खाएगा वो माँ को देना बच्चे की तरह, और कभी माँ को गुस्से में आकर कुछ कहना मत। जैसे तुम्हारा 3 बच्चा है उसी तरह माँ भी है, माँ को अच्छे से रखना। बहू ने हाँ हाँ कर दी और बेटा परदेश चला गया। गुरु भाई बहना, बेटा को परदेश जाने पर जो बहू थी, बहू बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बुढ़िया के भी रखवाली करने लगी। अपने बच्चे को कटोरी में भोजन दिया करती,
तो सास को भी कटोरी में भोजन देती। जब जब बच्चा खाता तब तब अपने सास को भोजन देती। और जैसे जैसे बच्चा करता था वैसा ही सास को भी सोचती थी कि ये भी तो बच्चा है। गुरु भाई बहना, आ गया विजयदशमी का दिन, दशहरा जिसे कहते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा के दिन आ गया तो सारा लोग जाते हैं घूमने। तो सास के बोली, माँ जी आप भी चलिए, आपके लिए हम नए कपड़े लाए हैं। सास बड़े खुश थी, लेकिन बहू ने क्या किया कि जो अपने बेटी के लिए लाई थी उसी तरह गुड़िया के भी एक फ्रॉक ला कर दे दी, जो कि गुड़िया बेचारी पहनने से इनकार कर दी कि बेटी हम ये कैसे पहन सकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। बहू कहती है, नहीं माँ जी आप इसे पहन कर चलिए, आपके बेटा बोले हैं बिल्कुल बच्चों की तरह माँ को रखना, तो हम आपको एक फ्रॉक ला कर दिए हैं, बच्चों वाले कपड़े आपके भी दिए हैं माँ, पहन लीजिए। बुढ़िया के जबरदस्ती बहू ने पहना दी और मेला घुमाने के लिए लेकर चली गई। गुरु भाई बहना, मेला घुमाने के लिए लेकर चली गई। मेला के लोग मेला देखने से ज्यादा बुढ़िया को देख रहे हैं। देखो देखो वो बुढ़िया कैसी है, बुढ़िया का बच्चों वाले कपड़ा है, देखो बुढ़िया कैसी लग रही है, ये बुढ़िया कैसी आई है, देखो देखो गजीब जमाना आ गया, गजीब तमाशा हो रहा है। बुढ़िया ने शर्मिंदगी से सर झुकाई हुई थी, लेकिन बुढ़िया झुकाई थी, बुढ़िया का देखने वाला तो बहुत सारे लोग थे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बेचारी किसी तरह से घर आ गई। बुढ़िया का शरीर धीरे धीरे टूट गया था और घर में आने पर भी बुढ़िया के बच्चों वाले ही कपड़ा देते रही बहू। जब बुढ़िया का बेटा आए तो कहने लगे, अरे माँ तू ऐसा कपड़ा पहनती हो। माँ बोली, बेटा जो मिला वही पहने, और क्या करूं। बेटा बोला, माँ ये अच्छा नहीं लगता है, खोल दो और साड़ी पहनो। बेटा ने साड़ी दिया, बुढ़िया साड़ी पहन ली। लेकिन गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी वो उसका समय नजदीक आ गया था, एकदम इतना समय नजदीक कि खाने और पीने के बिना उसका शरीर टूट चुका था। जब बेटा ने ऐसा देखा, बोला, माँ तू ऐसा क्यों हो गई हो। वो कहती है, बेटा मेरा अंतिम समय पूरा हो गया है, अब हम भगवान के पास जाने वाले हैं, तुम्हें मैं क्या सुनाऊं। बेटा मेरा दुख दर्द मत सुनो, अब मेरा अंतिम यात्रा की तैयारी करो। बेटा बोला, माँ हम तुम्हारे अंतिम यात्रा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। माँ तेरे साथ हम जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने बुढ़िया का पुकार सुन लिए और बुढ़िया के लिए रथ भेज दिए। बुढ़िया जो थी यमराज के पास चली गई, बुढ़िया का लाश अंदर नीचे रह गया। गुरु भाई बहना, जो बेटा था रोते पीटते हाय हाय करते रह गया और बुढ़िया बेचारी इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।